अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, नफीस बात कर रहा हूँ। कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। वो मैं अपनी खाला को कॉल कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा। वैसे तो बतौर कजन हमारा आमना सामना रह चुका है, लेकिन मंगनी के बाद ही हमारी पहली बातचीत है। कहिए, आपको क्या काम था? क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में? मैं समझी नहीं। ओहो यार, मेरा मतलब है कहीं तुम्हें मुझ पे क्रश व्रश तो नहीं रहा अपने बचपन में कहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको उस नज़र से कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, क्या यूनिवर्सिटी में तुम किसी को पसंद तो नहीं करती थी? आप क्या समझते हैं मुझे? मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाती थी और मेरा कहीं और ध्यान नहीं था। अच्छा और बताओ, क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? कुछ नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई। अब बंदा पढ़ाई का अचार बनाकर खा तो नहीं सकता ना, नहीं उसका भरता बनाया जा सकता है। मेरा मतलब ये है कि बाकी सारे काम वाम कर लेती हो, जैसे कुकिंग शुकिंग है? जी, मैं सारे काम कर लेती हूँ। खाना बनाना, घर की सफाई, सब कुछ। हाँ, क्योंकि मैं खुश खुराक बंदा हूँ। मुझे खाना अपनी पसंद का और टाइम पे चाहिए होता है, वरना मेरा मूड और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं। समझे तुम? ठीक है। समझ गई ना? अच्छी बात है। समझदार लग रही हो। अब पता चलेगा बाद में कितनी समझदार हो। रखता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुंह लटका के बैठ रहे हो। नुकसान हुआ है इन्हें एक डील में, इसलिए परेशान बैठे हुए हैं। ओ भाई, बात सुनो। तुम हर बात में टांग नहीं डाला करो। मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ। सही कह रही है वो। एक डील फाइनल होते होते खत्म हो गई। बयाने के पैसे भी जाया हो गए। तो बेटा, ऐसी डील करते क्यों जिसमें बयाना पहले देना पड़ता है? तुम्हारी गलती हुई ना। नहीं होना था ये नुकसान अगर इनके साथ कारोबार को नफीस भाई भी देख लिया करें। ये बेचारे अकेले कहाँ कहाँ तवज्जो दें। नफीस भाई हैं कि उन्हें जरा भी किसी चीज का एहसास नहीं। मेरा जिक्र किस खुशी में हो रहा है भाई? खुशी में नहीं, गम में हो रहा है तुम्हारा जिक्र। उनकी डील जो है वो खराब हो गई है। लो, तो इसमें कौन सी नई बात है? रईस जल्दबाजी में सौदे करके अपना नुकसान भी करवाता है और मेरा भी। क्योंकि कारोबार तो मुश्तरका ही है ना। जब कारोबार मुश्तरका है तो आप रईस का हाथ क्यों नहीं बटाते? घर ही पड़े रहते हैं। बाहर निकलकर काम करें तो पता चले ना, फिर एहसास होगा आपको। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। अगर आपका इरादा नहीं था तो उसी दिन मना कर देती ना मुझे। मैं इतने ख्वाब तो ना सजाती गुल को लेकर। मेरा यकीन करो बुशरा, इरादा तो दूर की बात है, हमारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम ये। बस बस रहने दे बाजी। इतनी बच्ची नहीं हूं मैं। जमाने की चाल बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मेरा बेटा जेल क्या गया, आपने नजरें ही बदल ली। बुशरा, कम से कम मेरे लिए तो तुम ऐसा ना सोचो ना। वो तो अचानक हो गया सब कुछ। चले जैसे भी हो गया, लेकिन कुछ लोग तो पहचाने गए ना। बड़ा मान था मुझे आप पे, और आपने क्या किया मेरे साथ। देखो, मैं तो उस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। वो तो नोमी ने ना। बस बस, कोई दलील और बहाना नहीं सुनना मुझे। आपकी बेटी है, जाहिर है उसके लिए आपने अच्छा ही सोचा होगा ना। लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार आप ये सोच लेती हैं कि गुल का हाथ पहले मैंने मांगा था। मेरा अल्लाह गवाह है बुशरा, मुझे अहमर से बढ़कर कोई नहीं। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता चल ही गया है। क्या बात है अम्मा? जब से आई हो खामोश बैठी हो। पूछ रही हूँ क्या बात हुई, कुछ बोल ही नहीं रही।
क्या हुआ है, कुछ बोलेंगी? सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए बुशरा ने। इतनी नाराज हो गई है मुझसे। मगर क्यों? तुम्हारी मंगनी नफीस से जो करती है इसलिए। बुशरा को लगता है कि अहमर पे जो आजमाइश आई है उसकी वजह से अहमर को छोड़कर मैंने नफीस के साथ तुम्हारी मंगनी कर दी है। तो फिर अम्मा आपको सच बताना चाहिए था ना, आपने सब कुछ क्यों नहीं बताया उन्हें? वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी ना। उसने तो बस खड़े खड़े सारे ताल्लुक ही खत्म कर दिए। अम्मा ज्यादा परेशान मत हो। ये भी तो हो सकता है ना कि इस वक्त वो अहमर की टेंशन में हो, इसीलिए ये बातें कह दी हो। पहले वो कभी आपसे नाराज रहे हैं जो वो अब रहेंगी? नहीं, बुशरा को ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। उसकी आंखों में नफरत थी। पता क्या हो गया गुल? ऐसा तो कभी नहीं चाहा था मैंने। अम्मा इंसान को कभी कभी गलत फहमियां हो जाती हैं। हम दोनों चलकर बात करेंगे ना खाला से, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ ही नहीं रही हो कि मैंने वहां जाके क्या महसूस किया है। गुल, वहां जाना अब अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। काश मैंने तुम्हारे भाई के प्रेशर में आके नफीस से तुम्हारी मंगनी ना कर दी होती, ना मेरी बहन इतनी दुखी होती, ना मुझसे नाराज होती। अम्मा जो इंसान के नसीब में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है, और जो चीज हो गई है उसके बाद क्या वावेला मचाना और क्यों पछतावा करना। किस्मत का लिखा बदला तो जा सकता है, दुआ से, तदबीर से। क्या मतलब? नोमी ने ब्लैकमेल करके नफीस से तुम्हारी मंगनी तो करवा ली है, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं करूंगी इतनी जल्दी। कहाँ जा रही हो? ये क्या करें आप छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ, कोई देख लेगा। तो देख ले, मैं किसी से क्या कोई डरता हूँ? अब तुम मेरी हो, तुम पर हक है मेरा। छोड़े मेरा हाथ, वरना क्या क्या करोगे? वरना मैं मंगनी खत्म कर दूंगी। किरदार चाहे औरत का हो या मर्द का, मजबूत ही अच्छा रहता है। क्या हुआ? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मेरे हाथ पकड़ने पर नखरे दिखा रही थी। आपको ही दिखा रही होगी नखरे। वैसे तो लड़कों के साथ पढ़ती है, और आपके सामने अच्छे होने का ड्रामा कर रही थी। तुम ये सब बातें करके मेरा दिल और मूड खराब मत करो। दिल और मूड खराब नहीं कर रही, मजाक कर रही थी। अरे जरा तेज है, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके निकाह हो जाए। तो कराओ ना निकाह, किस मर्ज की दवा हो तो। इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया। पैसे लाएं? हाँ लाया हो, जितने तुमने कहा था। पैसों में बड़ी ताकत होती है वैसे। जैसा इंसान चाहता है ना, सब कुछ हासिल हो जाता है। लो, इतने पैसों में तो बन गया आपका काम। टेंशन नहीं ना लें, बस जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे ही करते जाना है आपको।